लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है, वो तो आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे 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 जितने दिन दिल्ली में रहोगे ना वो धीरे 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 वो एहसास बढ़ता जाएगा। आपको नहीं पता, आपके फादर अभी उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको मोहल्ले वाले कहेंगे बेटा गया था दिल्ली क्या किया, तो रिजल्ट निकला कुछ, ऐसे बोलते हैं। लड़के ऐसे ही होते हैं, कठोर और उनको प्यार नहीं होता। तो लड़कों का ऐसे ट्रेनिंग उसका एनवायरनमेंट ही करता है कि प्यार हो भी तो शो मत करना। जब मुझे कोविड हुआ था और मैंने कहा था बिल्कुल अंदर मत आना, और वो हमेशा वो तत्पर रहता था किसी तरह से वो आ जाए मेरे पास और लिपट ले। तो लड़कों का जो प्यार होता है वो दिखता नहीं है। तो तुम लोग 40 बार बोलती रहती हो ना, बोलो आई लव यू, क्यों नहीं बोलते हो आई लव यू, है ना? तो वो नहीं बोलते क्योंकि वो ऐसे बने ही होते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स का मतलब हुआ जो शांत पानी है भाई उसमें गहराई होती है, महसूस करो। एक बात बताओ यार शिवानी, अगर कल को तुम्हें मौका मिले एक लड़का बनने का तो क्या तुम बनना चाहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगी। क्यों, लड़के इतने बुरे होते हैं क्या? नहीं, लड़के यार इतने बुरे नहीं होते, लेकिन जो लड़के की लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जैसे कि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई तो कल को वो शादी करके वहाँ एडजस्ट कर लेगी। लेकिन यार लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए और घर चलाने के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो हंस के करे या फिर रोके। पढ़ने दो, ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है, इतना इतना तो खाता है। आप बस हमको थोड़ा सा टाइम, हम बस एक ट्राई मारना चाहते हैं। तुमको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था भाई। पापा नहीं। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आकर छोड़ दिया। झूठ की जमीन पर फरेब के सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पत्थर, जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जिम में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जिम में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे। मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? ना हमारा हुआ। लोगों के पैदा होने पर यूं ही खुशियाँ नहीं मनाते, बल्कि इसलिए मनाते हैं कि चलो घर का बोझ उठाने वाला आ गया। मर जाऊं या जीऊं जरा। आदमी को सिर्फ एक ही औरत से प्यार होता है और उसी के साथ फिर वो रहना चाहता है, और वो कितनी भी फीमेल्स के साथ इंटीमेट हो जाए लेकिन उसको हर एक के साथ प्यार नहीं होता। लड़के प्यार करते हैं अगर किसी से तो वो बहुत जेन्युइनली करते हैं, लेकिन लड़कियां सबसे प्यार करती हैं। तू किसके लिए रो रहा है? उसके लिए जिसने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इसलिए रो कि तेरी माँ बाप की उम्र हो रही है, लेकिन तूने आज तक खुद के पैसों से उनको एक फोन तक नहीं दिलाया। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इसलिए रो कि कल की आई लड़की ने तुझे पैसों के लिए ठुकरा दिया, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उनको फिर भी तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इस बात पे रो कि जिस लड़की का फोन आते ही तू अपने माँ बाप का फोन काट देता था, तेरे बुरे वक्त में सबसे पहले फोन उनका ही आता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं ना किसी को चाय तक पिला सकते हैं। किस काम का है ये? ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है, उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे,
नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे। आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तो काम किया है आप आज तक। हम कम से कम एक कप तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ मजा देखो देखो हाथ में चोट लगा था। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ये पैसन है हमारा, पैसन। पैसन समझता आपको, समझेगा कैसे। जी के पैसा से फैशन करेंगे। अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। और आज सही है जो भी चल रहा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले काफी हूँ। मैं सेल्फ लव सीख चुका हूँ, मैं खुद की केयर करता हूँ, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ, मैं खुद के लिए अपना टाइम निकालता हूँ, मैं खुद अपनी सेल्फ वर्थ भी जानता हूँ कि हाँ भाई मेरे को किसी फालतू चीज से डील करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे को टॉक्सिक लगता है मैं हटा देता हूँ, मेरे को अब ज्यादा इतना सरदर्दी चाहिए ही नहीं। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे। आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अच्छा माँ बाप टाइम पे पैसा, आपकी मर्जी की शिफ्ट, पर आप लोगों की आदत है बस कंप्लेंट करने की। आदत तो बस चुप रहने का है मैडम। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसे, तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे सह लेते हो सब कुछ? सर कभी मोहब्बत की आपने? नहीं, बस मुझसे यही गलती हो गई। आज मेरे लिए सुना है ना हमने कि लड़के दिल तोड़ देते हैं, आपने भी सुना ही होगा। तो चलो मान लेते हैं कि लड़के दिल तोड़ देते हैं, पर लड़कियां तो सोल ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आत्मा ही तबाह कर देती हैं। और इसका मतलब समझते हो क्या होता है? कि ना वो ढंग से खा पा रहा है, ना वो सो पा रहा है, ना आप घर वालों का ही रहा है, ना किसी और का हो पा रहा है, ना वो आपको भूल पा रहा है। वो अपने काम पे जाते हैं तो पूरा टाइम दिमाग में आपका हैंगओवर है, आपकी बातों का हैंगओवर है। और एक ही सवाल होता है कि क्यों? मजाक है क्या? किसी की सोल के साथ छेड़खानी करना मजाक है क्या? अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। बात कर रही हूँ ना, इससे बीच में मत बोलिए आप। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकली। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर को नहीं छोड़ना। लुक क्या दे रहा है? चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो जवान? तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ा है इसे। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो। क्या नहीं घुस के जाना है? मत जा रहा कहीं, मत जा। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है नालायक। कब तक मेरी छाती पे बैठ के फ्री की खाता रहेगा? दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम धंधा भी है तेरे पास? ओ हो, देखो सर नाराज हो गए। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। मालिक ये ले पी, अब तो सैलरी आ गई, कुछ खर्चा कर ले। हाँ पार्टी तो बनती है, कर ले कुछ खर्च। नहीं भाई फिर कभी देता हूँ पार्टी। क्या यार भाई इतना नहीं कर सकता अपने दोस्तों के लिए? बहुत इच्छा है भाई यार करने की, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों पता तुम लोगों को? बुरा मत मानना भाई, हमें लगा तेरी सैलरी आई है तो तेरे पास होंगे पैसे। हाँ भाई मिली ना सैलरी, और हाथ में पैसे भी आए। तो फिर गए कहाँ तेरे पैसे? वही तो समझ नहीं आ रहा यार। थोड़ा रूम रेंट, थोड़ा बिजली का बिल, थोड़ा खाने का निकाला, थोड़ा माँ बाप को भेजा, थोड़ा थोड़ा करके कब सैलरी खत्म हो गई पता ही नहीं चला।
महीने चलाने के लिए किसी दोस्त से 200, किसी से 500, फिर सैलरी आती उनका उधार चुकाया, खत्म हो गई सैलरी। अरे छोड़ना भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है। और हाँ, तुझे कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना तो हम दोनों से मांग लेना, दोस्ती में कैसी शर्म मेरे भाई। ये भाई शर्म दोस्त से पैसा मांगने में क्या, अपने माँ बाप से पैसा मांगने में भी शर्म आती है। सुबह के 9 बजे घर से निकलता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, इसके बाद भी जेब खाली रहती है। और दुनिया सोचती है कि हम लड़कों की जिंदगी बहुत आसान है, और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लड़कों को इस दुनिया के सामने हंस के दिखाना पड़ता है जैसे हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा सब अच्छा चल रहा है। यही हम लड़कों की जिंदगी है। तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं रीजन समझो। तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है, नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है।